और बताएं भोपाल से एक अहम खबर, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज है और नाम की घोषणा जल्द से जल्द हो सकती है। वीडी शर्मा का विकल्प ढूंढने में ये देरी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जल्द ही आ सकते हैं। भोपाल सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आने वाले समय में जल्द से जल्द वो नाम का ऐलान हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो जल्द से जल्द, इसके पहले भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन अब कौन सा वो नाम हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, वो फिलहाल देखना होगा। तो कौन हो सकता है वो नया प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि एक बार फिर से हलचल फिर वही तेज हो चुकी है और जल्द ही जल्द नामों की घोषणा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां हैं, अगर हम देखें तो एक लंबा ब्रेक लगा था, क्योंकि GIS आ गई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके पहले दिल्ली के चुनाव थे, घटनाक्रम लगातार जारी रहा। उसके बाद मोहन भागवत जी का मध्य प्रदेश का दौरा, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसके कारण सत्ता और संगठन दूसरी दिशा में सक्रिय रहा। लेकिन अब चूंकि सभी जगहों से कहीं ना कहीं ये सारी जो चिंताएं थी, सारे विषय थे, ये अब पूर्ण हो गए हैं और अब एक बार फिर गति पकड़ ली है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया ने। माना ये जा रहा है कि चूंकि हुलासतक भी लगने वाला है, तो उसके पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देर रात दिल्ली पहुंचने वाले हैं और संभावना ये बताई जा रही है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी 20 मार्च की लगभग टाइमलाइन सेट कर दी गई है। उसके पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष, हालांकि जो कंडीशन है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष भी सफिशिएंट मात्रा में है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए यहाँ से इनके प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाए। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा है और कम समय बचने के कारण ही हमने देखा है कि आज सुबह से ही काफी सक्रियता बढ़ गई है तमाम बड़े नेताओं की। कई सारे नेता जो हैं, हमने देखा है कि आज फिर दिल्ली मूव कर रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, मोहन भागवत जी कल ही भोपाल से निकले हैं। ये सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहे हैं कि अब वो समय दूर नहीं है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द हो जाए। बिल्कुल, काफी लंबे समय से संभावनाएं कह सकते हैं कि चल रही हैं और चर्चाओं का जो आसार है राजनीतिक रूप से देखिए वो गर्म है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के साथ अहम बैठक हुई, गुप्त बैठक हुई, इसके बाद ये लग रहा था कि जल्द से जल्द वो नाम आ जाएगा। लेकिन अनुराग देखिए, कई नाम है, नरोत्तम मिश्रा का सबसे आगे नाम चल रहा है, इसके अलावा भी कई लोगों के नाम है। कौन कौन है इस लिस्ट में जिसका जो नाम है वो सबसे पहले आ सकता है? देखिए, नामों की बात करें, नरोत्तम मिश्रा का नाम है, हेमंत खंडेलवाल का नाम है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तीन नाम जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम है, सुमेर सिंह सोलंकी हैं, गजेंद्र सिंह पटेल हैं, कई सारे नाम हैं। महिलाओं में कविता पाटीदार, माया नरोलिया, एक दर्जन से ज्यादा नामों को लेकर अलग अलग कारणों से चर्चाएं हैं। राजेंद्र शुक्ला का भी नाम बीच में चर्चा में आया, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी CM हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, मुख्यमंत्री के साथ समन्वय, संगठन का अनुभव, ये सब बहुत मायने रखने वाला है। और इसी लिहाज से जो है एक महत्वपूर्ण चैलेंज ये भी होता है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान VD शर्मा, उनका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उस कद का, उस अनुभव का, उस वरीयता का जो है नेता ढूंढा जाए। लेकिन साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका मुख्यमंत्री के साथ समन्वय भी उतना ही हो, और यही कारण है कि थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अब जो घटनाक्रम नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। जी तो बिल्कुल, बहुत जल्द उम्मीद यही की जा सकती है, क्योंकि 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होना है और जिस वजह से अगर हम देखें तो 6 ऐसे राज्य जहां पर जल्द से जल्द नामों की घोषणा होना अनिवार्य है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का अगर जिक्र करें तो क्या इन्हें रिपीट किया जा सकता है, या फिर जो पुराने हैं उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि क्या हम इसी तरह से अटके रहेंगे अगर उनका नाम वापस आता है VD शर्मा का? देखिए, अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अनुशासन के दायरे में आती है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद VD शर्मा को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बड़ा पद दिया जा सकता है, कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबा समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को देने की संभावना कम है वीडी शर्मा को, क्योंकि इससे एक अलग मैसेज जाएगा और पार्टी इस संदर्भ में बहुत सोचती है। अगर बीजेपी की बात की जाए, निश्चित रूप से वीडी शर्मा का जो कार्यकाल रहा है उसको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा है ओवरऑल। पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो समय सीमा तय की थी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा उनका कार्यकाल ऑलरेडी बढ़ चुका है। ऐसे में ये संभावनाएं नगण्य सी हो गई हैं कि उनको और ज्यादा एक्सटेंशन मिले। तो बिल्कुल और ज्यादा एक्सटेंशन मिलता है या फिर कोई नया नाम आता है चौंकाने वाला, या फिर जो हाई प्रोफाइल है वरिष्ठ नेता उन्हीं में से चुना जाता है। नजर बनाए रखिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो